हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि चाइना का वीज़ा एप्लीकेशन आप कैसे भर सकते हैं अपने आप। आपको किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो बगैर देर करते हुए जल्दी से मैकबुक की स्क्रीन पे चलते हैं और आपको एक एक स्टेप अच्छे से गाइड करता हूं, जिससे आप आसानी से अपना फॉर्म फिल कर सकें। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपना गूगल ओपन करना है और गूगल पे लिखना है चाइना टूरिस्ट वीज़ा। जैसे आप चाइना टूरिस्ट वीज़ा लिखोगे तो आपको पहली ही वेबसाइट पर क्लिक करना है, जो आपको कुछ ऐसे दिखेगी और यहाँ पे लेके आ जाएगी। चाइना का वीज़ा अप्लाई करना बहुत आसान है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, ताकि आप इस वीज़ा को अप्लाई करें तो आपको बहुत आसानी से वीज़ा मिल जाए। मैंने अपनी वेबसाइट पे एक आर्टिकल लिख दिया है, जो आप देख सकते हैं। वहाँ पे डिटेल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप चेक कर सकते हैं, और मैंने कुछ डिटेल्स भी दे दी हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, 6 महीने की वैलिडिटी, और 2 पेज उसके अंदर ब्लैंक होने चाहिए। उसके बाद दूसरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो हम ये वाला फॉर्म अभी भर के मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये फॉर्म आपका कंप्लीट फिल होना चाहिए, सिग्नेचर के साथ कलर प्रिंट आउट होना चाहिए। ओके। उसके बाद आपके पास फ़ोटोज़ होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 फ़ोटो, जिसकी साइज़ 48 से 33 होनी चाहिए। ओके। और जो डायमेंशंस के अलावा आपको चश्मे वगैरह नहीं लगाने हैं, किसी तरह का कोई हेयर स्माइल नहीं देना है, कानों के पीछे से हेयर। आप फ़ोटो वाले के पास जाओगे, फ़ोटो खींचने वाले के पास, उसको बोलोगे कि मुझे वीज़ा के लिए फ़ोटो चाहिए, तो अपने आप खींच देगा। आप बता सकते हो उसको कि मुझे चाइना के वीज़ा के लिए फ़ोटो चाहिए। उसके बाद आती है ट्रैवल आइटनरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको बताना है कि आप चाइना में कब आ रहे हो, कैसे आ रहे हो, कहाँ रह रहे हो, ये सारी डिटेल्स। तो आपके पास सबसे पहली चीज़ फ़्लाइट बुकिंग्स होनी चाहिए। फ़्लाइट बुकिंग डमी भी चल जाएंगी, राउंड ट्रिप आपको शो करनी है। ओके। डमी टिकट आप यूज़ कर सकते हो, सबसे बढ़िया मेथड। मैंने भी डमी ही यूज़ करी थी। होटल रिजर्वेशन आप booking.com वगैरह से डाउनलोड कर सकते हो। प्रीपेड करने की ज़रूरत नहीं है, आप पोस्ट पेड कर सकते हो, या फिर आप मतलब फ्री कैंसिलेशन वाली बुक कर सकते हो। ठीक है। और उसके बाद आपका कवर लेटर, सबसे इंपॉर्टेंट कवर लेटर मैंने इसमें दे दिया है। आप इसको डाउनलोड करके, इस पर क्लिक करके डाउनलोड करके आप इजीली अपना कवर लेटर इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके सेम आप यूज़ कर सकते हो, सेम आइटनरी यूज़ कर सकते हो। आपको वीज़ा आसानी से मिल जाएगा, इसीलिए मैंने बनाया। इसके फॉर्म भरने के बाद भी मैं एक बार अच्छे से दिखा दूंगा आप क्या क्या चेंजेस उसमें कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका कि आपको अपने जो फाइनेंशियल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं इंडिया में, ये शो करना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं, कुछ लिमिटेड सी रिक्वायरमेंट है, मैं बता देता हूँ। आपके बैंक अकाउंट में एटलीस्ट 60-70 हज़ार रुपये पिछले 5-6 महीने से पड़े होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जीरो बैलेंस था, आपने आज 1 लाख रुपये डाल दिया, ऐसा मत करना। हो सकता है वीज़ा मिल जाए, बट चांसेस बहुत कम है। तो एटलीस्ट आपके 50-60 हज़ार पिछले 4-5 महीने से अकाउंट में पड़े हों। और जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो 70-80 हज़ार रुपये तो एटलीस्ट आपके अकाउंट में होना चाहिए। ओके। जॉब के केस में आपको 6 महीने की सैलरी स्लिप लगानी है, और आप एक लीव लेटर लगा सकते हैं अपने केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ओके। उसके साथ आपको ITR लगानी है, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न 2 या 3 साल की आप लगा सकते हो। केस ऑफ बिजनेस की अगर बात करें, आपको फॉर श्योर हो जाएगा अगर आपके पास आप बिजनेस सर्टिफिकेट हैं, आप GST सर्टिफिकेट, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, या फिर कोई MSME सर्टिफिकेट है, वो लगा दें और साथ में अपनी ITR लगा दें, तो आपको बहुत आसानी से वीज़ा मिल जाएगा। स्टूडेंट के केस में थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि बंदे सोचते हैं कि मैं तो स्टूडेंट हूँ, मेरे पास तो बैंक स्टेटमेंट ही नहीं है, तो उस केस में क्या करें। तो आपका सबसे आसान ऑप्शन है, आप अपने पेरेंट्स से एक लेटर लिखवा लें कि हम आपको घूमने के लिए भेज रहे हैं चाइना, और जो भी आप खर्चे करेंगे वो आपके पेरेंट्स या फिर जो भी आपको भेज रहा है वो स्पेंड करेगा, बियर करेगा। उसे स्पॉन्सर लेटर बोलते हैं, जिसका फॉर्मेट आपको आसानी से मिल जाएगा गूगल पे, आप उसमें चेंजेस करके बना सकते हैं। और अपने स्पॉन्सर की 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट और ID प्रूफ लगा सकते हैं। ठीक है। अगर आप किसी बिजनेस पर्पज़ से जा रहे हो, आपको कोई इनवाइट कर रहा है चाइना से, तो उस केस में आप इनविटेशन लेटर वगैरह लगा सकते हो। और स्टूडेंट के केस में मैंने बता दिया कि आप स्पॉन्सर लेटर लगा सकते हो। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप गैदर कर लेते हो, और आपको आपका वीज़ा आसानी से मिल जाएगा। ठीक है। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, चाइना बहुत आसानी से इंडियंस को वीज़ा दे देता है। ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है फॉर्म। फॉर्म कैसे भरें, फॉर्म के बारे में बता देता हूँ। आपको सिंपली इस वेबसाइट पे आना है, डायरेक्ट आप इसी मेरे आर्टिकल से भी आ सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे इधर। तो इधर आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो, इंडिया से आप किस सिटी से अप्लाई कर रहे हो वो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम दिल्ली से कर रहे हैं, तो इस पे दिल्ली पे क्लिक कर देंगे और हम इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। डायरेक्ट आप गूगल पे लिखते हो जो मैंने आपको बताया था कि चाइना टूरिस्ट वीज़ा, तो आप इस पहले लिंक से भी इधर आ सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद हमें वीज़ा फॉर्म कैसे भरना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है। वीज़ा पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे,
यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ हुआ मिलेगा कि आप कैसे उठा सकते हैं। बाय विजिटिंग आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है या बाय पोस्ट करनी है, तो आपको बाय विजिटिंग करनी है, ओके। और इसमें कोई बुकिंग लेने का टेंशन नहीं है, आप कभी भी जाओ जाके सबमिट करा दो वर्किंग डेज़ में। बाकी एक कस्टमर केयर का नंबर मैं इस वीडियो के लिंक में दे दूँगा, आप VFS के कस्टमर केयर को भी कॉल करके पूछ सकते हो कि हम कब कैसे आ सकते हैं और क्या प्रोसेस है, क्या पेमेंट के प्रोसेस है, क्योंकि कई बार अलग अलग VFS ऑफिस में अलग अलग पेमेंट ऑप्शन रहता है। किसी में वो DD एक्सेप्ट करते हैं, किसी में कैश एक्सेप्ट कर लेते हैं, किसी में कार्ड भी कर लेते हैं। तो मोस्टली केस में वो कैश एक्सेप्ट करते हैं, तो अपना कैश कैरी करके जाना और खुले लेके जाना। वो खुले रिटर्न करते हुए थोड़ा सा चिक चिक करते हैं। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कैसे करेंगे। तो आपके पास ऑप्शन है, आप सेंटर से भी जाके वापस ले सकते हैं। नियर अगर दिल्ली आपके आसपास कोई VFS सेंटर है तो आप बाय वॉकिंग जाके ले सकते हैं, दूर हैं तो बाय पोस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना वीज़ा टाइप सेलेक्ट करना है, जो कि L है हमारा, ठीक है, क्योंकि हम टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट घूमने जा रहे हैं, ठीक है। तो L टाइप आप सिलेक्ट करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, नेक्स्ट स्टेप करोगे, आप आ जाओगे यहाँ पे। यहाँ पे आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और आपको एग्री करना है और नेक्स्ट पे आ जाना है। जैसे आप नेक्स्ट पे आओगे, ये है प्रिपेयर दी डॉक्यूमेंट। इन्होंने भी सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। आप रूल्स वगैरह फ़ोटो के इधर से क्लिक करके देख सकते हो कि जो फ़ोटो के डायमेंशंस है वो कितने कितने होने चाहिए, कैसी फ़ोटो होनी चाहिए, आप आसानी से इधर से देख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं मेन चीज़ पे, एप्लीकेशन फॉर्म पे। इधर ये वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इस पर क्लिक करना है आपको। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आप आ जाओगे इधर और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, मैनेज एप्लीकेशन और न्यू एप्लीकेशन। मैनेज एप्लीकेशन पे आपको जब क्लिक करना है जब आपने फॉर्म फिल किया है और बीच में छोड़ दिया किसी रीज़न से, तो आप जब आगे बढ़ोगे तो आपको एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी, वो कॉपी कर सकते हैं। अभी हम नया भर रहे हैं तो हमने करना है न्यू एप्लीकेशन पे। जैसे हम न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, फिर से बहुत सारा डिस्क्लेमर और बहुत सारे डिटेल्स आपको देगा। चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप एग्री कर सकते हैं। और अगर आपको चाइना वीज़ा चाहिए तो ये एग्री करना पड़ेगा। अब आ गए हम मेन एप्लीकेशन फॉर्म पे। फॉर्म कैसे भरना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको एप्लीकेशन फॉर्म इंट्रोडक्शन में न्यू दिल्ली सिलेक्ट हुआ मिलेगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे और इस पर कर देना है स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे और ये वाला खींच देना है इधर की तरफ। आप आ जाओगे नेक्स्ट पेज पे। अब होती है असली गेम स्टार्ट, जो आपको डिटेल्स भरनी है। वैसे तो आप ये सारी डिटेल्स ईजिली भर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी गेम नहीं है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भर के बताता हूँ। यहाँ पे पूछा है फैमिली नेम। फैमिली नेम होता है सर नेम, तो आप अपना डाल सकते हो, फॉर एग्जांपल कुमार, ठीक है। गिवन नेम में फॉर एग्जांपल आप डाल सकते हो मोहित, यानी जो भी आपका नाम है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें भर सकते हो। अब इसने अदर नेम पूछा है, हमारे केस में कोई अदर नेम होता नहीं है। अगर आपके में हो कोई स्पेशल केस हो, आप फॉर एग्जांपल मोहित कुमार के नाम से जानते हो और डॉक्यूमेंट्स में कोई और नाम भी है, उर्फ करके बोलते हैं ना, वो नाम, तो यहाँ पे डाल सकते हो। अगर चाइनीज़ नेम है तो डाल सकते हो, वैसे इंडियंस के केस में दोनों खाली ही रहेंगे। उसके बाद आती है अपलोड फ़ोटो। अपलोड फ़ोटो पे जब आप आओगे तो आप ऐसे रीडायरेक्ट हो जाओगे इस वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। फ़ोटो सेलेक्ट कर ली है, एक डमी फ़ोटो, ठीक है। आप इसको इस तरीके से स्लाइड करके एडजस्ट कर सकते हो। याद रखना कि ब्लू लाइंस के अंदर आपकी फ़ोटो आनी चाहिए, नहीं आएगी तो रिजेक्ट हो जाएगी। तो मैंने कर दिया फिनिश और ये रीडायरेक्ट करके हमें ले गया इधर और हमारी फ़ोटो हो गई क्वालिफाइड, ओके। अब इसके बाद आपको यहाँ पे भरनी है डेट ऑफ बर्थ। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, आप भर सकते हो, 1 2 3 4 जो भी आपकी हो, ठीक है। उसके बाद अपने जेंडर सेलेक्ट करना है। अभी मैं फ़ीमेल का केस करके दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने फ़ीमेल की फ़ोटो लगाई है। बाकी मेल भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मैंने मेल कर दिया, अपने हिसाब से लिख लेना। अब उसके बाद आप कौन सी नेशनैलिटी आपकी, इंडिया है तो इंडिया सेलेक्ट करना। प्रोविज़न कौन सा है, आप अपना स्टेट लिख सकते हो, तो आप हरियाणा जी, मतलब जहाँ से भी हो, मुंबई, जहाँ से भी हो आप अपना भर देना, ठीक है। उसके बाद सिटी जो भी हो आप अपनी भर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भर देता हूँ दिल्ली, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। मैरिड हो अनमैरिड हो वो आपको बताना है इधर। उसके बाद पूछा है इसने नेशनैलिटी एंड परमानेंट रेजिडेंस कहाँ पे है। अभी हमारे केस में अगर इंडिया है तो हम इंडिया भरेंगे। अगर आप किसी और देश से कर रहे हो, आप कहीं पे स्टूडेंट हो या फिर PR आपको मिली हुई है, यानी आपके पास अदर कंट्री के डॉक्यूमेंट है, तो वो आप लिख सकते हो। नेशनल ID नंबर आप अपना आधार कार्ड नंबर लिख सकते हो, जो भी है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपके पास कोई और नेशनैलिटी, आप कह देना नो। उसके बाद ये मतलब आप पढ़ते रहना, सिंपल से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। तो जल्दी जल्दी से फॉर्म भरते हैं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि 10 स्टेप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने करना है कि नहीं मेरा कोई बाहर नहीं है, नेशनैलिटी भी हमारी कोई और नहीं है, हम इंडिया के सिटीज़न हैं। उसके बाद आपका पासपोर्ट, टूरिस्ट के केस में मोस्टली ऑर्डिनरी पासपोर्ट होगा। अगर आप स्पेशल सर्विसेज या फिर डिप्लोमेट पासपोर्ट है तो सिलेक्ट कर सकते हैं, हमारे केस में ऑर्डिनरी है। पासपोर्ट नंबर आप अपना भर सकते हो, कोई भी जो भी आपका XYZ हो। उसी इशूइंग कंट्री फॉर एग्जांपल इंडिया, इशूइंग प्लेस फॉर एग्जांपल दिल्ली,
एक्सपायरी डेट फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर लेते हैं, एक 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 कर लेते हैं ताकि आसानी रहे, याद रहे। ठीक है, आप अपने पासपोर्ट में देख के इजीली भर सकते हैं, पासपोर्ट में सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे इसने पूछा है टाइप ऑफ वीज़ा, आपका पर्पज़ क्या है, तो सेम हमारा टूरिस्ट पर्पज़ है। उसके बाद आपको सर्विस कौन सी लेनी है, एक्सप्रेस लेनी है, नॉर्मल ही बहुत है क्योंकि 5 से 7 दिन में वीज़ा मिल जाता है। अगर आपको सेम डे या 1-2 दिन के अंदर लेना तो एक्सप्रेस पे क्लिक कर सकते हो, पर फिर भी 2-3 दिन लग ही जाएंगे, तो नॉर्मल सही है। उसके बाद ये पूछेगा आपसे कि आपको वीज़ा कितने दिन का चाहिए, कितने मंथ का चाहिए, तो मोस्टली 3 मंथ का ही देता है ये, तो 3 मंथ लिख सकते हो। मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ स्टे आप अपने बता सकते हो, फॉर एग्जांपल मैंने 12 लिखा था तो 12 लिख दिया। आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो 5, 7, 10, 30 दिन, पर जितना स्टे छोटा रखोगे उतना आसान रहेगा आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, अदरवाइज आइटनरी बहुत लंबी चौड़ी देनी पड़ जाएगी। आपको एंट्री कैसी चाहिए, सिंगल डबल, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। मेरे केस में मैंने सिंगल ली थी। ठीक है, उसके बाद आप सेव कर सकते हो। और जो हाँ एप्लीकेशन नंबर की बात कर रहा था मैं, वही बीच में छूट जाए तो आप ये एप्लीकेशन नंबर नोट कर सकते हो। ठीक है, इसको कॉपी करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बीच में रह जाए तो आप इसको यूज़ कर सकते हो फिर से। ओके, तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया ताकि बीच में अगर टाइम आउट ना हो, तो आउट हो जाए तो हम इसको दोबारा कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो अभी करते हैं नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट पे आ गया। अब ये हमारे बारे में पूछ रहा है कि काम धंधा क्या करते हो। बहुत सारे लोग बिजनेसमैन होंगे, बहुत सारे कंपनी के एम्प्लॉय होंगे, तो एज़ पर योर गाइड, मतलब जो भी आप हो आप उसके अकॉर्डिंग इस पर सिलेक्ट कर लेना। ओके, अब उसके बाद मैं फॉर एग्जांपल मेरे केस में बिज़नेस पर्सन था तो मैंने बिज़नेस पर्सन कर दिया। कब से कब था, ये डिटेल्स भरना बहुत ज़रूरी है, तो आप भर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं 2020 से लगा हूँ और एक मंथ से। ठीक है, और मैंने 2024 की 1 तारीख तक इसमें काम किया है। ठीक है, डेट ऑफ ईयर 2024 1 मंथ तक। नेम ऑफ एम्प्लॉयर, आपका कोई एम्प्लॉयर है तो उसका नाम लिख दो, कंपनी है आपकी, कोई फर्म है तो उसका नाम लिख दो। फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी हम लिख देते हैं। ठीक है, आप अपनी कंपनी का नाम लिख देना। एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, जो भी आपका एड्रेस हो ऑफिस वगैरह का, वो यहाँ पे लिख देना। टेलीफोन नंबर जो भी आपका हो वो लिख देना। पोजीशन डायरेक्टर, मैनेजर, जो भी हो वो आप लिख देना। ठीक है, XYZ। उसके बाद ड्यूटी क्या है बता सकते हो, ऑफिस बीरर हूँ या फिर क्या हूँ। ठीक है, ऑफिस मैनेज, जो भी आप काम करते हो लिख देना। ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर देना। नेम ऑफ सुपरवाइज़र XYZ जो भी हो लिख देना। वैसे कोई वेरीफाई नहीं करता है, कुछ भी लिख देना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप नंबर डाल दो, उसके बाद आप कर दो सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, सेव करते रहना क्योंकि लंबा प्रोसेस है, अगर कहीं पे भी इसने एरर किया तो आपका ये एप्लीकेशन गुम हो जाएगा। अब इसने पूछा कि आपकी एजुकेशन क्या है, तो आपकी जो भी एजुकेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो। आप जिस भी इंस्टीट्यूट से आए हो, फॉर एग्जांपल PGI MS रोहतक से हो आप, ठीक है, या फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, या फिर आप गुड़गांव यूनिवर्सिटी से हो, जो भी है आप लिख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या कोर्स किया वो लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल अंडर ग्रेजुएट। तो इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है आपके कोर्स का नाम, फॉर एग्जांपल MBBS, फॉर एग्जांपल नर्सिंग, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग, जो भी आपका कोर्स हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। और उसके बाद आप कर सकते हो नेक्स्ट एंड प्रोसीड। गाइस, अब आपको फिल करनी है अपने फैमिली की इन्फॉर्मेशन 5th नंबर पे। तो यहाँ पे अपना करंट एड्रेस लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल DAV कॉलोनी, जो भी आपका एड्रेस है। मोबाइल नंबर लिख सकते हो, मोबाइल नंबर 2 हैं तो डाल सकते हो, नहीं है तो 1 भी डालोगे तो चलेगा। यहाँ पे ईमेल एड्रेस कुछ भी xyz@gmail.com आप डाल देना। वो ईमेल एड्रेस डालना जो आपका सही एड्रेस हो, ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन कल को आए तो पता चल जाए। ठीक है, बाकी आप ना भी डालोगे तो भी कोई इशू नहीं है। अब फैमिली मेम्बर्स की डिटेल में इसने सारी चीज़ें बता रखी हैं, फैमिली, नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें ये डालनी है इसके अंदर। ठीक है, ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो कि यहाँ पे ऑक्यूपेशन डिटेल डालनी क्या डालनी है। तो फैमिली नेम फॉर एग्जांपल डाल देते हैं कुमार, गिवन नेम डाल देते हैं फॉर एग्जांपल राम कुमार हो गया। ठीक है, इंडिया का बंदा है। ठीक है, स्पाउस हस्बैंड, ठीक है, हस्बैंड की डिटेल डाल रहे हैं हम यहाँ पे। ऑक्यूपेशन अगर करती है तो ठीक है, वो आप एज़ पर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। अगर ना मिले तो अदर करके डाल देना कि कुछ भी नहीं है, जो भी अगर डिफरेंट हो तो। डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल हम डाल देते हैं कि ये उसका डेट ऑफ बर्थ है। सिटी ऑफ बर्थ हम डाल देते हैं इंडिया, कंट्री ऑफ बर्थ। ठीक है, INDIA। ठीक है, सिटी ऑफ बर्थ डाल देते हैं फॉर एग्जांपल डाल देते हैं मुंबई। ठीक है, एड्रेस आप डाल देना जो आपको सही लगे। ठीक है, उसके बाद फादर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे डाल देते हैं फॉर एग्जांपल फादर का नाम कुछ भी डाल देते हैं, मोहित डाल देते हैं, मोहित, थोड़ा यंग सा फादर बना दिया मैं, मोहित कुमार। ठीक है, नेशनैलिटी इंडिया। मतलब वही है कि सिंपल चीज़ें हैं, आप आसानी से भर सकते हो। ठीक है,
ये पूछेगा कि योर फादर इन चाइना, बोल देना नहीं, हमारा नहीं है। ठीक है, मदर नेम डाल देना, फॉर एग्जांपल कुंबी, हीना कुमारी डाल देते हैं। ठीक है, KUMARE। ठीक है, नेशनैलिटी इंडिया। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको जो सही लगे वो डाल देना, आपके पेरेंट्स की जो भी हो डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ठीक है, चाइना में है नहीं, मतलब पढ़ते रहना और डालते रहना। चिल्ड्रन के केस में हम नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं क्योंकि चिल्ड्रन हमारा है नहीं, हो तो अपनी डिटेल डाल देना। अभी पूछेगा डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव चाइना के अंदर, कोई भी पेरेंट्स के साथ या फिर पेरेंट्स के अलावा, तो आप सीधा सा नो कर देना। सेव करना, सेव। अच्छा, इधर मोबाइल नंबर गलत हो गया तो मोबाइल नंबर थोड़ा सही से डाल देते हैं। ठीक है, सेव कर देना। सेव करने के बाद आप आगे बढ़ जाना, सेव ज़रूर करते रहना, नहीं तो ये कई बारी भाग जाता है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ट्रैवल आइटनरी, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। ये आपको बड़ी केयरफुली डालनी है। जो आप आइटनरी में शेयर करो वही यहाँ पे डिटेल डालनी है। इसीलिए मैंने 2 सिटीज़ की ही आइटनरी बनाई थी, तो अभी मैं 2 सिटीज़ की ही डिटेल यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल मैं कब आऊँगा, मैं 2024 के फॉर एग्जांपल 8वें महीने में आऊँगा, 1 तारीख को मैं लैंड कर जाऊँगा। फिर यहाँ पे डालना है आप कैसे पहुँच रहे हो, ट्रेन से पहुँच रहे हो या फिर शिप से या फ्लाइट से। मेरे केस में फ़्लाइट में पहुँचा था, तो आप भी देख लेना अपने किस हिसाब से पहुँचोगे। अराइवल कहाँ पे, मैं शेंजन में पहुँचा था, तो मैं अभी शेंजन ही डाल देता हूँ कि मैं शेंजन आऊँगा। ठीक है, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप इसको इजी करने के लिए बीजिंग कर सकते हो, बीजिंग डाल देते हैं। ठीक है, कि हम बीजिंग आएंगे फ़्लाइट से, डमी फ़्लाइट का जो आपका नंबर है ना वो यहाँ पे डाल देना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कंट्री ऑफ अराइवल की। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कहाँ से आ रहे हो छोड़ सकते हो। अब जो डेस्टिनेशंस है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है। डेस्टिनेशन में आप कौन कौन सी सिटी विजिट करोगे ये पूछना चाह रहा है ये, तो मैंने ना अपनी आइटनरी में 2 ही सिटी बताई थी ताकि आसानी हो। तो डेस्टिनेशन में हम डाल देते हैं कि हम आएंगे भाई बीजिंग आएंगे पहले। ठीक है, बीजिंग आएंगे। होटल का एड्रेस चाहो तो आप इधर डाल सकते हो, जो भी XYZ होटल का एड्रेस हो। ठीक है, ये डाल देना इधर। अरे इतनी डिटेल काहे भर दी। तो आप अपना यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हो चाइना का, जो भी XYZ एड्रेस आपके होटल पे हो। ठीक है, जो आप बुक करोगे, डमी टिकट बुक करोगे, अपनी रिजर्वेशन बुक करोगे, वहाँ से ये डिटेल्स उठा के रख सकते हो। अराइवल की डेट आप वही अपनी डालना जो आपकी एंटर की डेट हो। कभी आप इसको अलग कर दो। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था ना कि हम 8 को 1 को घुस रहे हैं, तो 8 और 1 को ही डालना 24 में। डिपार्चर कब कर रहे हो, फॉर एग्जांपल हम 12 दिन में करेंगे, तो 8वें महीने की 12 तारीख को हम डिपार्चर कर जाएंगे चाइना से। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे 12 दिन हो गए, तो बीजिंग हम रुकेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल 6 तारीख तक। ठीक है, 6 तारीख को हम निकल जाएंगे। उसके बाद ऐड डेस्टिनेशन करना और दूसरी सिटी करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल शंघाई कर देते हैं। उसके बाद ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ देते हैं डेस्टिनेशन। यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं चाइना का, जो भी आपका होटल का एड्रेस हो वो डाल देना। डेट ऑफ अराइवल आप बहुत केयरफुली डालना। यहाँ से 6 को निकल रहे हो तो यहाँ पे आप 8वें महीने की 6 तारीख कर देना कि हम 6 को आ रहे हो, और एग्ज़िट लोगे 8वें महीने की 12 तारीख को। 12 तारीख आप यहाँ पे लिख देना। ठीक है, 2-3 डाल दोगे इनफ है, क्योंकि वीज़ा मिलने के बाद आपकी मर्ज़ी आप कहाँ आ जाओ। वीज़ा आने के बाद 30 दिन कभी जाओ कभी आओ। ठीक है, तो ऐसे करके आप डिटेल डाल देना। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप निकलोगे कब, ये ज़रूर ध्यान रखना कि कब निकलोगे। आप निकलोगे 2024 को 8वें महीने को, और कितने तारीख को, 12 तारीख को। ठीक है, उसके बाद अपना एग्ज़िट का जो फ़्लाइट नंबर है, शिप नंबर है, वो आप ज़रूर डाल देना इधर से जो भी हो। उसके बाद सिटी ऑफ डिपार्चर हम शंघाई से निकलेंगे, तो आप शंघाई लिख देना। ठीक है, आप जहाँ से भी लिखो वो डाल सकते हो। बाकी वीज़ा लेने के लिए आप सेम भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आ जाता है इनवाइटिंग पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन चाइना। अगर आप कोई चाइना से टूर वगैरह लेके जा रहे हो तो उनकी डिटेल यहाँ पे भरनी है। अगर आप सेल्फ प्लान कर रहे हो तो आप इसको कर देना नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप डाल देना अपने किसी भी पेरेंट्स का नाम। ठीक है, कुछ भी, जो भी आपके पेरेंट्स का नाम हो। रिलेशनशिप क्या है, जो भी है, मदर फादर आप डाल देना। फ़ोन नंबर जो भी है आप डाल देना। ईमेल एड्रेस XYZ जो भी है डाल देना। ठीक है, ये डिटेल भी आप डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये पूछ रहा है कि हु विल पे योर ट्रेवल्स। ठीक है, कि भाई जो आपके ट्रैवल है वो एक्सपेंसेस कौन उठाएगा। स्टूडेंट के केस में आप लिख देना अदर करके आप पेरेंट्स का डाल देना। सेल्फ कर रहे हो तो सेल्फ का डाल देना। उसके बाद इसने बोला है कि पर्सन शेयरिंग द सेम पासपोर्ट, तो नो कर देना सीधा सा, सेव करना और
आगे बढ़ जाना। ठीक है, जैसे अब आगे आओगे यहाँ से पूछेगा ट्रैवल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर पास्ट। अगर आपने दूसरे देश कभी विजिट किए हैं या चाइना कभी विजिट किया है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे मांगेगा। ठीक है, तो इसने पूछा पहला क्वेश्चन, हैव यू बीन इन चाइना, टू चाइना पहले कभी हो तो यस कर देना, नहीं तो नो कर देना। प्रीवियस वीज़ा अगर है तो यस करके नंबर डाल देना, नहीं तो नो कर देना। वैलिड अदर कंट्रीज़ वीज़ा अगर है तो डाल देना। मेरे केस में बहुत सारे थे तो मैंने डाल दिए थे, तो आपके में जो भी हो आप अपने डाल देना, अगर नहीं है तो नो कर देना। अब उसके बाद आता है कंट्रीज़ विजिट इन पास्ट 12 मंथ। मेरे केस में मैंने बहुत सारी कंट्री विजिट करी थी तो मैंने यस करके वो डाल दी थी। आपके केस में अगर हैं तो डाल देना, नहीं है तो आप नो कर देना। उसके बाद सेव करना और आगे बढ़ जाना। इसके बाद ये आपसे पूछेगा कुछ सिंपल से क्वेश्चन, आप पढ़ लेना एक एक करके। अगर आपका नॉर्मल पहली बार ही अगर आप बढ़िया बंदे हो तो आपका किसी में यस नहीं आएगा, अदरवाइज़ नो ही आएगा सभी में। ये पूछ रहा है रिव्यूज़ हुआ कभी वीज़ा तो बोल देना नो। उसके बाद बोलेगा कि चाइना ने वीज़ा कभी कैंसिल किया है तो बोल देना नो, या फिर रिफ्यूज़ हुआ। ठीक है, किसी कंट्री में आप गलत तरीके से एंटर हुए तो बोल देना नो। रिकॉर्ड कोई आपका है क्रिमिनल बाहर अंदर कहीं पे विदेश में देश में, नो तो यस नो कर लेना अपना। उसके बाद आपका कोई मेंटल डिसऑर्डर है बोल देना नहीं है। उसके बाद अगर बात करें स्किल्स की, कुछ स्पेशल स्किल्स हैं, आर्मी वगैरह में आप थे या नहीं थे, इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, वो डाल देना। उसके बाद आप पैरामिलिट्री में कहीं पे कोई मेंबर थे या किसी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे तो यस नो अपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, अदरवाइज़ नॉर्मली ये सभी के में नो ही आएगा। और उसके बाद आप सेव कर सकते हो और सेव के बाद आप इसको नेक्स्ट कर सकते हो। नेक्स्ट करने के बाद ये पूछेगा मेलिंग इन्फॉर्मेशन, कि आपको आपका जो पासपोर्ट है वो कैसे लेना है, बाय पोस्ट लेना है या फिर सेंटर से उठाओगे। बाय पोस्ट लेना है तो इधर पे अपना एड्रेस डाल देना जिस जहाँ भी आपको चाहिए अपना पासपोर्ट, अदरवाइज़ खुद लोगे तो यहाँ पे क्लिक कर देना, सेव कर देना और उसके बाद आ जाना नेक्स्ट पे। जैसे यहाँ पे आओगे आपको ये सारी डिटेल रिव्यू करने के लिए दे देगा। अब आपको ये चेक करनी है, आप अपना अच्छे से चेक कर लेना, कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई गलत चीज़ तो नहीं भरी है। आपकी अगर कोई गलत हो तो देख लेना, अदरवाइज़ आप इसको लास्ट में कर सकते हो आई एग्री अंडरस्टूड, और आप इसको कर सकते हो पर्सनल एप्लीकेशन। ठीक है, और एग्री करके सबमिट कर सकते हो। जैसे ही आप सबमिट करोगे, कंफर्म पे क्लिक करोगे, आपको ये एक ऐसा नंबर दे देगा, ये आप अपना सेव कर लेना ताकि आप फ्यूचर में इस एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस या फिर आप इस एप्लीकेशन को देखना चाहते हो, डाउनलोड करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करके आपको कर लेना है डाउनलोड, और डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन कर सकते हो। जैसे ये डाउनलोड हो आप इसको ओपन कर लेना, ये कुछ ऐसा दिखेगा। आपको इन सभी पेपर्स के प्रिंट आउट लेने हैं और कोशिश करना कि कलर ले जाओ। वैसे उन्होंने बोला नहीं हुआ है बट मेरी ओपिनियन है कि आप कलर ले जाना। ये डाउनलोड करके यहाँ पे अपना सारी चीज़ें डाल लेना डिक्लेरेशन में। ठीक है, डिक्लेरेशन में नाम डाल देना, टेलीफोन नंबर, ठीक है, और एप्लीकेंट सिग्नेचर पे सिग्नेचर कर देना। ठीक है, ये अगर आप किसी और के बिहाफ पे डाल रहे हो ना, यानी फॉर एग्जांपल अपनी वाइफ का आप लेके जा रहे हो, ठीक है, या फिर अपने बच्चों का लेके जा रहे हो, तो उस केस में आपको ये वाली डिटेल भरनी है, अदरवाइज़ भरने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे से एप्लीकेंट के सिग्नेचर करना। अगर आप अकेले जा रहे हो, साथ में कोई और है तो वो अपने कर लेगा। अगर आप किसी और का फॉर्म लेके जा रहे हो तो उस केस में ये वाली डिटेल आप भर लेना, ये कॉलम भर के, डिक्लेरेशन भर के, और आप इस एप्लीकेशन को अलोंग विद योर डॉक्यूमेंट्स, जो आपके ये वाले डॉक्यूमेंट्स थे, पासपोर्ट, और पासपोर्ट की बात करें तो आपका पुराना नया दोनों पासपोर्ट लेके जाना है। डमी टिकट की जो आपकी रिजर्वेशंस के प्रिंट आउट हैं वो लेके जाने हैं। सारी चीज़ों के आपके कलर प्रिंट आउट होने चाहिए, सभी प्रिंट आउट लेके चले जाना। अब मैं कवर लेटर के बारे में और बता देता हूँ। एप्लीकेशन आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट क्वेश्चन हो इस एप्लीकेशन से रिलेटेड तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कमेंट्स के रिप्लाई कर दूँ। बट कई बार ना ऐसे कमेंट आते हैं यार कि फ़ादर के नेम में मतलब मिडिल नेम में क्या डालें, ये क्या डालें। भाई देखो, तब थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना है। सरनेम में सरनेम डालना है, नॉर्मल वाले में नॉर्मल। अगर किसी का मिडिल नेम भी है, क्योंकि इसमें मिडिल नेम का कोई स्पेशल ऑप्शन नहीं देता है, तो अगर आपका मिडिल नेम हो तो भाई आप अपने फर्स्ट कॉलम में दोनों डाल सकते हो और सरनेम में अलग नेम डाल सकते हो। यानी फॉर एग्जांपल किसी का राम कुमार शर्मा नाम है तो राम कुमार अपने गिवन नेम में डाल देना और कुमार आप अपने सरनेम में डाल देना, ऐसे कर लेना। ओके, उसके बाद अब आ जाते हैं कि हमारे को जो फॉर्म है, फॉर्म बोल रहा हूँ, जो हमारी आइटनरी है, कवर लेटर है, वो कैसे मैनेज करना है। तो ये मैं कर लेता हूँ एक बार डाउनलोड मैंने कर लिया और इसको कर लेते हैं ओपन।
तो गाइज़ ये हो गया है अपना कवर लेटर ओपन। ये सेम कवर लेटर मैंने यूज़ किया था, मैंने एज इट इज़ आपको दे दिया है। आप सेम यूज़ कर सकते हो और इसी के अकॉर्डिंग अपने प्लान्स भी बना सकते हो। तो अभी मैं बता देता हूँ आपको चेंज क्या करने की ज़रूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल आप कोलकाता या फिर किसी अदर वीएफएस ऑफिस से अप्लाई कर रहे हो, एम्बेसी से अप्लाई कर रहे हो, मुंबई, कोलकाता या न्यू दिल्ली, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज कर लेना। डेट अपनी चेंज कर लेना जिस भी डेट में आप सबमिट कर रहे हो। पासपोर्ट नंबर, आपका नाम, ये अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, अगर आप बिज़नेस नहीं चला रहे हो तो उस केस में आप लिख सकते हो मैं फ़लाँ फ़लाँ कंपनी में इस पोजीशन पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, इतना सिंपल सा आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं XYZ कंपनी में इस पोजीशन पे इस डेट से वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, और मेरी एनुअल इनकम या फिर कुछ ऐसा इनकम है, आप लिख सकते हो। उसके बाद आप, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि मैं बीजिंग रुकूंगा और शंघाई रुकूंगा, मैंने 2 ही जगह का दिया था ताकि मेरे को ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर ना करना पड़े। तो यहाँ पे सीधा सीधा सा मैंने लिखा हुआ है कि मैं 25 से 29 तारीख तक रहूँगा इस वाले होटल में, बीजिंग में, और इस डेट तक रहूँगा मैं, 30 से 5 तक रहूँगा मैं शंघाई में। और ये मैंने booking.com से बुक किए हुए हैं। ठीक है, तो आप भी सेम होटल बुक कर लेना या फिर अकॉर्डिंगली देख लेना। उसके बाद मैंने यही लिखा हुआ, भाई कृपया होगी आप मुझे वीज़ा दे देना। ठीक है, ये लाइन आप डिलीट कर लेना, ये मैंने आपके लिए इसलिए लिख रखी है ताकि आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सको। कभी आप इसको सेम प्रिंट करके दे दो, ठीक है, वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा मैंने यहाँ पे एक लिस्ट दे दी, वैसे वो लेते नहीं हैं मेरा, उन्होंने ये वाला पर्चा उल्टा दे दिया था। तो बाकी आप देख सकते हो इसको, इसमें सभी डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं। वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, वाइफ का पासपोर्ट लगाया था, होटल रिजर्वेशन, फ़्लाइट रिजर्वेशन, सेविंग बैंक अकाउंट की 6 मंथ की स्टेटमेंट, और वाइफ की बैंक की स्टेटमेंट दी थी मैंने 3 साल की, मेरी ITR दी थी 3 साल की, एक की वाइफ की ITR दी थी, फिक्स डिपॉजिट दिए थे मैंने 2। मतलब ज़रूरी नहीं है, बट हाँ लगा दोगे तो 100% चांस हो जाएंगे एडिशनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस कम है बट आपके पास कोई फिक्स डिपॉजिट है तो उस केस में आप लगा सकते हो। अगर आपके बैंक अकाउंट में खुला पैसा पड़ा है, 2-3 लाख रुपए पड़े हैं, तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बिजनेस इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लगाया था मैंने, ठीक, कंपनी का GST सर्टिफिकेट लगाया था मैंने। आपके केस में भी आप ये सारी चीज़ें लगा सकते हो। इन केस ऑफ एम्प्लॉय आप 6 महीने की सैलरी स्लिप लगा सकते हो, NOC लगा सकते हो HR डिपार्टमेंट से लेके, और लीव लेटर लगा सकते हो। ये सिंपल से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ओके, अपनी एप्लीकेशन के थ्रू। और ये है आइटनरी, सेम प्रिंट आउट निकाल ले जाना, ये मैंने ऐसे सिंपल सी बना के लगाई थी, कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और इसी अकॉर्डिंग अपना प्लान कर लेना। तो ये हो गया कवर लेटर का, और इसको आप आसानी से इधर से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड करके चेंज कर लेना। और ये चीज़ें मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, लोग आपसे 500 400 रुपये भी मांग लेते हैं, बट मैं आपको एक चीज़ प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं कभी इन चीज़ों के पैसे नहीं लूँगा आपको इन्फॉर्मेशन देने के। ठीक है, जो मेरी वेबसाइट पर इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी फ्री होगी, और जो मेरे यूट्यूब चैनल पर इन्फॉर्मेशन होगी सारी फ्री होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइज़, और कोई भी इस चीज़ से कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। बाकी मैं ना धीरे धीरे वेबसाइट पे सारी डिटेल डाल रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए सारी चीज़ें। मैंने काफ़ी और चीज़ों के भी इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, थाईलैंड के बारे में, वियतनाम के बारे में, तो आप देख सकते हो। धीरे धीरे और भी इस पर आर्टिकल्स आ जाएंगे। तो गाइज़ होप आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा, समझ आ गया होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन रहे तो आप फ्रीली में से पूछ सकते हो, कमेंट करके मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और यूट्यूब चैनल को गाइज सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे मेरे को अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हो तो और मोटिवेशन आती है। तो गाइज इस वीडियो में इतना रखते हैं, होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और हाँ, चाइना की पूरी सीरीज़ रिलीज़ हो चुकी है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था मेरा, आप भी मेरे अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो। और गाइज यूट्यूब पे भी मैंने ना चाइना की सीरीज़ पूरी डाल दी है, तो आप चाइना की सीरीज़ देख सकते हैं। ठीक है, आप चाइना की सीरीज़ देख सकते हो, पूरे वीडियो डले हुए हैं, और इसी अकॉर्डिंग आप अपना प्लान भी कर सकते हो, और मैंने अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। तो गाइज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।